सब एक साथ होते हैं, वो सब गेम खेलते हैं। जिसके कार्ड में जो लिखा होगा उसे वही करना होगा। वालिंग के कार्ड में डांस लिख कर आता है, वो डांस करता है और सब बहुत एंजॉय करते हैं। शैंक के कार्ड में लिख कर आता है कि उसके राइट या लेफ्ट साइड पर जो लड़की बैठी होगी उसे उसको किस करनी होगी। शैंक जियान को सेलेक्ट करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसको प्रपोज करने लगता है, तभी गलती से उससे बटन प्रेस हो जाता है और उसके पास की वीडियोस प्ले हो जाती हैं। शैंक वीडियो देखकर गुस्से से कहता है, तुम होती कौन हो मेरी ड्रीम के बारे में सोचने वाली, मुझसे दूर रहो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कोई टॉक बहुत खुश होती है। जियान और शैंक हट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब हॉलीडेज के लिए खुश होते हैं। जॉनसन का मीफन के साथ घूमने का प्लान होता है। वालिंग कहता है जियान अपनी ग्रैंडमदर के पास जा रही है। जियान अपनी ग्रैंडमदर से मिलती है, वो बहुत खुश होती है। तभी शैंक की तरफ से एक पार्सल आता है, उसमें ग्रैंडमदर के लिए मेडिसिन होती है और जान को उनकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। वो ग्रैंडमदर से इस बारे में बात करती है और कहती है शैंक ने भी मुझे नहीं बताया। ग्रैंडमदर कहती है मैंने उसे बताने से मना किया था। वो ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर उसे ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए कहते हैं, मगर उसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। गोइंग टोंग और शैंक एक साथ लोगों को पार्सल देते हैं। वहाँ सोलिशी भी आ जाता है। शैंक वहाँ चला जाता है। सोलिशी उसे लंच पर लेकर जाता है। जियान चॉकलेट पुडिंग केक सेल कर होती है ताकि वो अपनी ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर सके। सोलिशी और गोइंग टोंग उसे देख लेते हैं। सोलिशी कहता है हमने तो सोचा कि तुम अपनी ग्रैंडमदर के पास गई हो। वो जियान की फिक्र करता है। उनकी कार खराब हो जाती है तो जियान उनकी मदद करती है। सोलिशी जियान को उनके साथ रिपेयर शॉप तक जाने के लिए कहता है। जियान उनके साथ चली जाती है। वहाँ मैकेनिक कहता है आपकी कार की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है, आप रिपेयर शॉप तक पहुँच गए। सोलिशी कहता है हमारी फ्रेंड की मदद से हम जहाँ तक पहुँचे हैं। वो मैकेनिक जियान को जॉब ऑफर करता है। सोलिशी कहता है नहीं, ये जॉब सही नहीं रहेगी, मगर गोइंग टोंग जियान को इस जॉब करने के लिए फोर्स करती है। जियान उसकी बात मान जाती है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत होती है। सोलिशी शैंक को अपनी कार रिपेयर शॉप से लेकर आने की रिक्वेस्ट करता है। शैंक रिपेयर शॉप पर जाता है तो वो वहाँ जियान को देखकर हैरान होता है और कहता है ये जॉब तुम्हारे लिए सूट नहीं करती, अगर तुमको पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जियान कहती है नहीं, मैं खुद मेहनत करके पैसे कमा सकती हूँ। शैंक और उसके दोस्त जियान के लिए परेशान होते हैं। शैंक जियान से मिलता है और उसे उसकी आंटी के घर की क्लीनेस की जॉब को ऑफर करता है, मगर जियान उसे मना कर देती है। वहाँ एक लड़का कहता है जियान और लड़के भी जॉब पर आने वाले हैं और वो इस कमरे में रहेंगे। जियान ये बात सुनकर शैंक की बात मान जाती है। उस लड़के को शैंक ने ही जियान से ऐसा कहने के लिए कहा होता है। जियान को मैसेज आता है कि सब क्लब्स का इवैल्यूएशन है। जियान उस बारे में शैंक से पूछती है तो शैंक उसे बताता है कि सब क्लब्स के इवैल्यूएशन का मतलब है जिस क्लब के मेंबर्स ज्यादा अवार्ड्स जीत चुके हैं उनको ज्यादा फंडिंग दी जाएगी और जो क्लब्स लो रैंक पर होंगे उस क्लब को डिसबैंड कर दिया जाएगा। जियान कहती है लो रैंक पर तो मेरा ही क्लबिंग क्लब हो सकता है। वो परेशान होती है। एक लड़की कहती है अगर हमारे क्लब को कोई ऐसा स्टूडेंट ज्वाइन करे जो बहुत सारे अवार्ड जीत चुका हो तो हमारे लिए फायदा होगा। जियान कहती है मगर ऐसा मेंबर कहाँ से मिलेगा। जी हुआंग से मिलती है और उससे क्लबिंग क्लब के बारे में पूछती है। वो क्लबिंग क्लब जाती है और उसे पता चलता है कि जियान इस क्लब की प्रेसिडेंट है तो वो हैरान होती है। जियान देखती है कि जी क्लबिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। वो बहुत खुश होती है। जी क्लब को ज्वाइन करने से मना कर देती है और वो वहाँ चली जाती है। जियान मीफेन से इस बारे में बात करती है और कहती है वो लड़की क्लब ही ज्वाइन नहीं करना चाहती। वो कमरे में जाती हैं। वहाँ वो एक दूसरे को देखकर हैरान होती हैं कि वो रूममेट्स हैं। जियान जी को उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए बात करती है, मगर जी कहती है हम कंपटीशन रखते हैं, अगर तुम मुझे हरा दोगी तो मैं क्लबिंग क्लब को ज्वाइन कर लूंगी। जियान कहती है ठीक है। एक लड़की गोइंग टोंग को सोलिशी को लेटर देने के लिए देती है। गोइंग टोंग कहती है मैं जरूर उसे लेटर दे दूंगी। वो लड़की खुश होती है, मगर गोइंग टोंग उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देती है। जी कहती है तुम अभी भी वैसी ही हो, अच्छा बनने की एक्टिंग करने वाली। गोइंग टोंग हैरान हो जाती है। वहाँ शेंग और वालिंग भी आ जाते हैं। वालिंग कहता है उसने जियान के साथ कंपटीशन रखा है। जी कहती है तुम उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो। शेंग कहता है लो रैंक की वजह से उसका क्लब डिसबैंड हो सकता है। जी कहती है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। जियान क्लबिंग की प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट सीन में वो कमरे में होती है। जी कहती है अगर तुम मुझसे जीत नहीं सकती तो तुम हार एक्सेप्ट कर सकती हो। जियान कहती है मैं जीत कर दिखाऊंगी। वो प्रैक्टिस करती है। शेंग उसे देख रहा होता है। वहाँ जी भी आ जाती है। शेंग कहता है तुम इसकी मदद क्यों नहीं करना चाहती। जी कहती है मैं क्लब को ज्वाइन अपने क्रेडिट्स को बढ़ाने के लिए करना चाहती हूँ, मैं अनप्रोफेशनल क्लब पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जियान कहता है जियान अपनी मेहनत से जरूर जीतेगी, मुझे उस पर ट्रस्ट है। फिर वो जियान को अपने साथ कहीं ले जाता है और उसे फ्रूट्स खाने के लिए देता है और कहता है खुद को खाने की जरूरत नहीं है, तुम उसे हरा नहीं सकती। जियान कहती है तुम देखना जी क्लब को जरूर ज्वाइन करेगी। जियान खुश होता है। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट होता है। जियान को चोट लग जाती है। वालिंग जियान की पिक बनाकर शेंग को सेंड करता है। जियान के चोट लगने के बावजूद जियान हार नहीं मानती। वो दोनों एक ही वक्त पर दीवार की टॉप तक पहुंच जाती हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। जी क्लबिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है। शेंग वहाँ आता है और जियान को उठाकर वहाँ से ले जाता है। शेंग जियान की चोट पर मेडिसिन लगाता है। नेक्स्ट सीन में जी सब मेंबर्स को बहुत
बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवाती है। सब थक जाते हैं। वो जियान को जी की कंप्लेन करते हैं कि जी तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवाती है, हम क्लब छोड़कर जा रहे हैं। जी उनकी बातें सुनती है। जियान कहती है हमें उसको समझना चाहिए, उसके पास हमसे ज्यादा क्लबिंग स्किल्स हैं। जी जियान की बातें सुनकर खुश होती है। फिर वो सब जी को बर्थडे विश करते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। जी खुश होती है। चैंग नेकलेस देख रहा आता है। तभी हुआलिंग वहाँ आ जाता है और कहता है जी को बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर वो शोर सुनकर क्लबिंग क्लब जाते हैं। जी हुआलिंग के फेस पर केक लगाती है। हुआलिंग गुस्सा करता है। चैंग नेकलेस को टेबल पर रख देता है। फिर जी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करती है। वो बहुत एंजॉय करते हैं। जियान शैंग को हॉस्टल लेकर जाती है। हुआलिंग जी को हॉस्टल लेकर जाता है। वो उसे बहुत परेशान करती है और उसे बातों ही बातों में बता देती है कि उसने क्लबिंग क्लब के लॉकअप में बुकिंग कार्ड्स रखे हैं। हुआलिंग खुश हो जाता है और उसे वहां से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शैंग सोकर उठता है तो वो हुआलिंग से पूछता है कि कल मुझे हॉस्टल कौन लेकर आया, और वो नेकलेस के बारे में पूछता है। हुआलिंग कहता है जहाँ तुमको हॉस्टल तक छोड़ने के लिए आई थी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। जी कहती है मुझे ये नेकलेस किसने दिया? जियान कहती है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जी जियान को वो नेकलेस दे देती है। जियान खुश होती है। शैंग जियान से मिलता है। वो देखता है कि जियान ने नेकलेस पहना हुआ है। वो उसे लंच करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो जियान का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो गलती से किसी और का हाथ पकड़ लेता है। जियान अपने बालों को ठीक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने किसी और का हाथ पकड़ा हुआ है। वो बहुत एम्बैरेस होता है और जल्दी से वहाँ चला जाता है। फिर वो जियान को कुछ कहने लगता है। तभी उसे जी की कॉल आ जाती है और वो उसे बताती है कि तुमने जो मुझे नेकलेस दिया था मैंने वो जियान को दे दिया। तुमने तो मुझे गिफ्ट में बैग देने का वादा किया था। शैंग कहता है अच्छा तो मैंने नहीं, वो नेकलेस तुमने इसे दिया है। वो गुस्से से कॉल कट कर देता है। जियान कहती है तुम कुछ कहने वाले थे। शैंग कहता है कुछ नहीं। जियान वहाँ चली जाती है। हुआलिंग लॉकअप से वो कार्ड्स लेकर उनको फाड़ देता है। तभी एक लड़का उसकी पिक बना लेता है। वहाँ जी भी आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुआलिंग कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुमको बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया था। जी उसकी बात मान जाती है और फिर वो दोनों उस लड़के के सामने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते हैं। लड़के के जाने के बाद हुआलिंग उसे बताता है कि मैं कार्ड्स को फाड़ने के लिए आया था ताकि तुम मुझे और परेशान न करो। वो दोनों झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो कैंटीन में मिलते हैं। वहाँ एक लड़का जियान और शैंग की पिक बनाने के लिए आता है। हुआलिंग और जी उस लड़के को देखते ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लगते हैं जैसे वो दोनों लवली कपल हों। जियान और शैंग उनको हैरानी से देखते हैं। एक लड़का कपल नेकलेस सेल करता है। जी कपल नेकलेस को खरीदती है और हुआलिंग को उस नेकलेस को पहनने के लिए देती है। उस लड़के का नेकलेस वहाँ जमीन पर गिरा होता है। जियान उसे वो नेकलेस देने के लिए चली जाती है। तभी शैंग उनको बताता है कि जियान ही उसकी पेन पार है, मगर वो उसे प्रपोज करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। फिर जियान वहाँ आ जाती है। जी जियान को अपने साथ ले जाती है। उनसे मिफिन मिलती है और कहती है इस शो पर फ्री पोट्री करने का मौका दे रहे हैं, मैं जॉनसन के लिए मग बनाना चाहती हूँ। वो उनको अपने साथ शो पर ले जाती है। वो मग्स बनाती हैं। उनके मग्स बहुत प्यारे लगते हैं। वो जी को टीज करती हैं कि तुमने प्लेट पर ड्राइंग किसके लिए बनाई है। वो जियान को भी टीज करती हैं। जी अपने मन में कहती है मुझे जियान और अपने कजन की मदद करनी चाहिए। वो हुआलिंग को प्लेट देती है और हुआलिंग को अपना प्लान बताती है। फिर वो जियान से मिलती है। जियान कहती है मैंने अपना मग लेने के लिए जाना है। जी कहती है वो हुआलिंग ले आएगा।